दोस्तों, आजमगढ़ में ज़बरदस्त वोटिंग चल रही है। आज चुनाव है आजमगढ़ का, बहुत जगहों का चुनाव है, लेकिन आजमगढ़ का इसलिए मैं ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि आजमगढ़ सीट सबसे हॉट सीट है, पूरी यूपी में सबसे हॉट सीट है। और ये वही जगह है जहाँ से आज भी समाजवादी पार्टी के 10 के 10 विधायक हैं। हालांकि पिछले बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथ से सीट चली गई थी, महज कुछ ही वोट के अंतर से दिनेश लाल उर्फ निरहुआ यहाँ का चुनाव जीत गए थे। और धर्मेंद्र यादव फिर से वही हैं, फिर से वही दिनेश लाल निरहुआ हैं, फिर से आजमगढ़ की मतलब वोटिंग जारी है। अब जहां मुस्लिम कैंडिडेट की अगर बात करते हैं, जहां बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था और गुड्डू जमाले के रूप में, जो कि अच्छा खासा प्रभाव डाले उस चुनाव पे, कहीं न कहीं धर्मेंद्र यादव की हार का कारण भी उनको बताया जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों की अगर माने तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो अखिलेश यादव ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आजमगढ़ नहीं आए, जिसकी वजह से चुनाव हारना पड़ा। वहीं इस बार अखिलेश यादव पूरे दमखम से आए थे चुनाव मैदान में, और काफ़ी जो पार्टी के और भी नेता आए थे, यहाँ तक कि डिम्पल यादव भी आई थी। और दिनेश लाल उर्फ निरहुआ की तरफ से भी मुख्यमंत्री योगी या फिर पीएम मोदी, सारे लोग आए थे चुनाव प्रचार में। और लेकिन आजमगढ़ का चुनाव कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पूर्वांचल की राजनीति में खासा एक महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा दबदबा रखता है आजमगढ़ का चुनाव। समाजवादियों का गढ़ कहे जाने वाले चुनाव में कहीं न कहीं दिनेश लाल उर्फ निरहुआ अपनी जगह तलाशते हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार भी महज कुछ ही वोटों से उनकी जीत हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि उतने ज़्यादा आश्वस्त होंगे अपनी जीत को लेके। लेकिन मानने वाले जानने वालों की अगर बात करें तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार का चुनाव जो है बस दो पार्टी के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी। क्योंकि पिछली बार जो है मामला त्रिकोणीय हो गया था, और अब पिछली बार के जो गुड्डू जमाली, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट भी अपने पाले में किया था, अब की बार वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने एक ऐसा गेम खेला है, एक ऐसा पत्ता चला है कि जिसमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम वोट जो है अपने पाले में करने की कोशिश की है। लेकिन वहीं मायावती ने जहाँ 3 बार कैंडिडेट बदले इस आजमगढ़ से, तो काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा बसपा का नुकसान भी होता दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों की माने तो बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, मुस्लिम फैक्टर जो है वो काम करेगा, कुछ वोट जो मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी का और भी कटेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है। फिलहाल ये चुनाव में 4 जून के बाद तो पता ही चल जाएगा किसको कितना ज़्यादा फायदा मिला है, कौन कितना ज़्यादा किसका वोट काटा है, एमवाई फैक्टर काम किया है या फिर दिनेश लाल उर्फ निरहुआ का जो पिछली बार का जो सिस्टम था वो इस बार भी काम आया है। योगी मोदी या फिर जितने भी नेता आए हैं उनका कितना असर देखने को मिला है, या अखिलेश यादव जहां इस बार दमखम लगा दी अपनी रैलियों में, डिम्पल यादव तो आ गई यहाँ पे, और धर्मेंद्र यादव भी काफ़ी दिन से लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में, जहाँ पे 10 विधायक समाजवादी पार्टी के दिन रात मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को जिताने में, कि वो 8,000 वोट का अंतर जो था पिछली बार, यही लोग जीत नहीं दिला पाए। तो कहीं न कहीं वो जो सोच रहे थे, उनसे जो चूक हुई थी उसको कहीं न कहीं सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अब जितनी कोशिश होनी थी हो गई। फिलहाल चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, और रिजल्ट जो है 4 जून को पता चलने वाला है कि किसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। क्योंकि पिछली बार ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो चुनाव बीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा अखिलेश यादव के ऊपर आरोप भी लगाया था कि ये एसी से बाहर नहीं निकले हैं। वहीं अखिलेश यादव अब की बार की रैली में, कह सकते हैं आप कि आजमगढ़ हो या फिर कहीं भी हो, कन्नौज हो, या जगह जगह पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा रैलियों को संबोधित भी किए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है कि भीड़ भी जुटाने में कामयाब रहे हैं। तो लोगों का ये मानना है कि अब की बार अखिलेश पिछली बार की गलती दोहराना नहीं चाहते हैं, या ओम प्रकाश राजभर की जो बात जो है दोबारा नहीं मौका देना चाहते कि ओम प्रकाश राजभर कुछ टिप्पणी करें इस पे, और किसी कीमत पे सीट को कोई हारना नहीं चाहता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। कहीं न कहीं बसपा भी अपनी तरफ से दावा कर रही है, तो वो जीतने वाले सीट में से, ये जीतने वाले चुनाव में से वो भी है कि चुनाव जीत सकती है आजमगढ़ का। और फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। आपके हिसाब से आजमगढ़ कौन जीत रहा है, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।